तो इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसको नाम देता हूँ मैं हिडन। अब इसको हाइड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो कमांड बेस लाइन से और दूसरा है सिस्टम बेस। तो सिस्टम बेस पहला तरीका है। इसके लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए सबसे नीचे, और जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको एट्रीब्यूट्स के नीचे हिडन। इसको क्लिक करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका फ़ोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि वो हिडन हो चुका है। इसको देखने के लिए आप अपने एक्सप्लोरर में चले जाइए। एक्सप्लोरर में जाने के बाद डेस्कटॉप पर अब देखिए यहाँ पर देखने के लिए आपको यहाँ व्यू में जाइए आप, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी हिडन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर आपका फ़ोल्डर आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपकी कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो तो आपको सब शो होने लग जाएंगे। तो ये तो हो गया सिस्टम बेस, कि सिस्टम की तरफ से आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा है कमांड बेस। कमांड बेस कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको ये कोड की हेल्प लेनी होगी। इस कोड को मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कोड को देखिए ध्यान से। इस कोड में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बस चेंज कहाँ करना है, यहाँ पर जहाँ ये लिखा हुआ है इफ़ नॉट पास, इसका मतलब है पासवर्ड। और पासवर्ड आपका कौन सा है, स्पेस, एक स्टार्टिंग में स्पेस आएगा और एक एंड में स्पेस आएगा, बीच में आपका पासवर्ड आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 स्पेस दे दिए तो आपका स्पेस भी काउंट होगा। आपको सिर्फ सिंगल स्पेस देना है और एक लास्ट में सिंगल स्पेस देना है। अब मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ भी लिखा होता है, योर पासवर्ड वगैरह कुछ भी। अब यहाँ पर आप कुछ भी अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सपोज ABC करता हूँ 1 2 3 और स्पेस दे दीजिए। अब आपको उसको सेव करना है। सेव करने के लिए सेव एज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल कर दीजिए। और ऑल फाइल करने के साथ साथ में एक्सटेंशन .bat लगा दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने एक बैट फाइल आ जाएगी। अब इस बैट फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपके पास में एक फ़ोल्डर आ जाएगा प्राइवेट नाम से। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल, जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट होगा, मटेरियल होगा कुछ स्टडीज़ के नाम से। अब मैं स्टडीज़ को प्राइवेट फ़ोल्डर में शिफ्ट कर देता हूँ। ये समझ लीजिए कि मेरा जितना भी डेटा है मैंने प्राइवेट फ़ोल्डर में रख दिया है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ बैट फाइल पर और यहाँ पर आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ येस, यानी कि वाई। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरा फोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा। सॉरी, गायब इसलिए नहीं हुआ, वो मुझको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इस हिडन को सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही अनसेलेक्ट करूँगा मेरा फोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए मैं सिंपली दोबारा से इस पर पैच फाइल पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगा अपना पासवर्ड ABC 1 2 3। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा मेरी फ़ाइल वापस से आ जाएगी और मेरा कंटेंट भी उसके अंदर वापस से मुझे वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। अब सपोज़ कीजिए आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं या फिर ये फ़ाइल ही डिलीट हो गई है, तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि इसको फाइल को दोबारा लॉक कर देते हैं। कि अगर आपकी फ़ाइल आपको देखनी है तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर व्यू में जाइए और हिडन्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने हिडन का फ़ोल्डर आ जाएगा। देखिए ये हिडन फोल्डर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हिडन, ये पुराने वाला फ़ोल्डर है। यानी कि अभी तक जो फाइल हमारी यहाँ पर हाइड हो चुकी है वो सिस्टम की तरफ से हो चुकी है, यानी कमांड लाइन की तरफ से हो चुकी है। अब हमें यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में अगर आप अपना पासवर्ड ही भूल गए, मैं सपोज़ कीजिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर, अब कुछ भी डाल रहा हूँ और मैं भूल रहा हूँ, ये खुलेगी ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, ये सीधा कट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में सिंपली करना है कि आप अपना नोटपैड खोल लीजिए। यहाँ से नोटपैड खोलिए या फिर इस फाइल को आप सिंगली नोटपैड से खोल सकते हैं। मैं एक ओपन करता हूँ फाइल को। किस फाइल को ओपन करता हूँ, मेरी यहाँ से मैं ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरी लॉक फाइल थी, बैट फाइल जो है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पर वापस से आ गई। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड देख सकता हूँ, ये रहा। मैं पासवर्ड को चेंज भी कर सकता हूँ, दोबारा सेव कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली मुझे यहाँ से पासवर्ड मिल गया, इसको कॉपी कर लूँगा। कट करने के बाद में जैसे ही मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा और यहाँ पासवर्ड डालूंगा अपना, मेरा फोल्डर वापस से आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसका डेटा वापस बाहर निकाल सकता हूँ। मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको डेटा को, और अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा काम हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस फोल्डर को और इस फाइल को दोनों को डिलीट कर दूंगा। बस यहाँ पे मेरा हो चुका है ओवर दोनों का। तो आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।